नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज महीने का मार्च 2022 का ये पार्ट 1 है और इसमें बजट आया था। बजट को हम कंप्लीटली जो है वो डिस्कस करेंगे और थोड़े से जो क्वेश्चंस बच जाते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि पार्ट 2 में भी जो है वो बजट के कुछ क्वेश्चंस आए गए हैं। तो बजट यहाँ से कम्प्लीटली कवर किया जाएगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। और बात इस पीडीएफ की करें, इस वीडियो की पीडीएफ की, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ से स्टार्ट होती है ये वीडियो। सबसे पहले बजट के बारे में बेसिक जानिए। 2022-23 का जो हिमाचल का बजट था उसमें जो था वो 51,365 करोड़ का ये बजट जो था वो रखा गया था फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2022-23 के लिए। और लास्ट ईयर 2021-22 में जो बजट रहा था वो कितना रहा था, वो था 49,131 करोड़। तो इस बार का बजट जो था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बजट। अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं हाउ मच बजट इज प्रपोज्ड फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 2022-2023 बजट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो 2022-23 का बजट था उसमें जनजातीय क्षेत्र के लिए जो जितने भी विकास कार्यक्रम वहाँ पर होंगे कितना बजट प्रस्तावित किया गया था, तो वहाँ पर 856 करोड़ का ये बजट जो था वो प्रस्तावित किया गया था। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 856 करोड़। अब यहाँ से आप डिटेल में जानिए। अगर आप बात करेंगे कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रहा है वो कितना रहा है, वो रहा है 12,921 करोड़। 12,921 करोड़ जो है ये बजट रहा है जो डेवलपमेंट है। और इसमें से अगर हम बात करें कि बाकी फर्दर जो है इसको कैसे डिवाइड किया गया है, 9,524 करोड़ रुपया जो है वो स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उनके लिए एलोकेट किया गया है। और 2,400 करोड़ रुपया जो है यहाँ से एलोकेट किया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे उनके लिए। और 856 करोड़ रुपया जो है वो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ से आवंटित किया गया है। और बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्राइबल एरियाज का। और बाकी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ी सी नॉलेज अगर आपको होगी तो एग्जाम में सही टिक जो है यहाँ से आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच डिस्क्रिशनरी ग्रांट प्रोवाइड टू ऑनेबल एमएलएज पर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो माननीय विधायकों को प्रति विधानसभा क्षेत्र में कितना विवेकाधीन अनुदान जो है वो प्रदान किया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, तब ये इंपॉर्टेंट है। ये कितना दिया जाएगा ये आप ध्यान रखिएगा कि 12 लाख रुपया जो है वो इसको कर दिया गया है। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर देखें तो ये जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट थी ये पहले कितनी दी जाती थी, पहले जो था वो 10 लाख दी जाती थी हर एक एमएलए को। अब जो है वो 12 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। डिस्क्रिशनरी ग्रांट किस तरह की ग्रांट होती है इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये इस तरह की ग्रांट होती है, देखिए अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, वो पैसे आपको खर्च करने हैं। कहाँ पर खर्च करने हैं, वो पैसे आपको ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्च कर सकते हो। उन पैसों को आप, जो चीज़ें देखो हमारे नेसेसरी तो नहीं है हमारे लिए परंतु यूजफुल हो सकती हैं, वैसी वैसी जगह पर जो है इस ग्रांट को इस्तेमाल कर सकते हैं ये लोग। 12 लाख रुपया जो है ये दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिशनरी ग्रांट के बारे में थोड़ा सा आपको पता चला यहाँ से। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं एज पर बजट 2022-2023 हाउ मच फ्री सिलेंडर्स विल बी प्रोवाइडिंग अंडर गृहिणी सुविधा योजना। देखो 2022-23 के बजट के अनुसार गृहिणी सुविधा योजना जो चलाई गई है इसके तहत कितने मुफ्त सिलेंडर जो है प्रदान किए जाएंगे। एक योजना देखो हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाई है। पहले तो एक उज्ज्वला योजना थी, इसी को आगे विस्तृत करते हुए गृहिणी सुविधा योजना चलाई गई। और इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को जो था वो धुआं रहित प्रदेश भी जो है वो घोषित किया जा चुका है। ये ध्यान रखेगा, गृहिणी सुविधा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को धुआं रहित प्रदेश घोषित किया गया है। अब ये डिसाइड किया है 2022-23 के बजट में कि 3 सिलेंडर जो है वो मुफ्त दिए जाएंगे, निःशुल्क दिए जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 3 सिलेंडर। ये ध्यान रखिए। अब इसमें और भी जो है वो थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पर कहा गया है कि नए कनेक्शन पर जो है 1 वर्ष में जो है वो 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। कितने, 1 ईयर में जो है वो 3 सिलेंडर आपको मुफ्त दिए जाएंगे। जिन लोगों के पुराने कनेक्शनों के साथ 1 सिलेंडर पहले दिया जाता था उनको अभी अतिरिक्त 2 सिलेंडर जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। और जिन्होंने पुराने कनेक्शन के साथ 2 सिलेंडर लिए थे उनको जो है वो 1 सिलेंडर जो है वो अतिरिक्त दिया जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये अलग अलग है इसमें, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है 3 सिलेंडर जो यहाँ पर दिए जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अब इस योजना पर जो है वो 70 करोड़ रुपया का एक्सपेंडिचर रखा गया है। 70 करोड़ रुपया जो है इस योजना के तहत खर्च किया जाएगा, ये ध्यान रखिए।
और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो पेंशन्स के बारे में। तो सारी पेंशन्स मैंने एक जगह इकट्ठी करके आपको बताने की कोशिश की है, थोड़ी सी देख लीजिए इनको। तो पेंशन अमाउंट जो एलिजिबल जो लेप्रेसी पेशेंट्स हैं, जो देखो पेंशन का हिसाब कुछ इस तरह से है कि जो 60 से 69 ईयर्स के बीच में लोग हैं, जो कुष्ठ रोगी हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उनको 850 से लेकर 1000 रुपया पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। कितना? 850 से लेकर 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद बात कही गई है कि जो महिलाएं हैं, विडोज़ हैं, खासकर विडोज़ की बात की गई है, विधवाओं की, दिव्यांगजनों की, और जो परित्यक्त महिलाएं हैं और एकल नारियां हैं, उनको जो है पहले 1000 रुपये दिया जाता था पर मंथ पेंशन के रूप में। अब 1050 रुपया जो है, 1150 रुपया जो है इसके लिए उनको दिया जाएगा। और एक और बात कही गई है यहाँ पर कि इनकी एज जो है वो क्या रखी गई है, एज जो है वो 70 ईयर्स जो है वो रखी गई है। 70 वर्ष या इससे अधिक की आयु है तो उनको ये दिया जाएगा। अगर दिव्यांगजनों की बात करें तो डिसेबिलिटी किसी को है, अगर दिव्यांगता किसी को है 70% से अधिक, तो उसको जो है वो 1500 रुपये के बजाय 1700 रुपया जो है वो पर महीने जो है वो अब दिया जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ से। और अगला पॉइंट आप यहाँ पर देखिए कि महिलाएं जो 60 to 65 के बीच में हैं, उनके लिए बेनिफिट जो ओल्ड एज पेंशन का है वो भी कर दिया गया है विदाउट एनी एज लिमिट, उनकी एज लिमिट नहीं होगी। और 60 से 69 वर्ष की जो आयु सीमा में पुरुष आते हैं, उनको जो है मेल जो है उनको भी बिना किसी आय सीमा का जो है वो वृद्धावस्था पेंशन जो है वो दी जाएगी, ये ध्यान रखिए। और एक अटल पेंशन योजना भी है। अटल पेंशन योजना के तहत जो है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोग काम करते हैं, उनको ग्रंटेड पेंशन जो है वो दी जाएगी। अप टू 5,000 रुपये तक जो है उनको ये पेंशन दी जाएगी आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर, 60 वर्ष के बाद जो है ये दी जाएगी। और अगर बात करें कि इसमें किस तरह से ये दी जाती है, तो इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन पहले उनसे लिया जाता है, फिर उसके बाद रिटायरमेंट यानी कि 60 ईयर्स के बाद ये दी जाती है उनको, ये ध्यान रखिए। तो ये थोड़ा सा पेंशन के बारे में भी जान लिया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं हाउ मच ग्रांट फॉर कपल्स अंडर द विडो रीमैरिज स्कीम टू एनकरेज विडो रीमैरिज। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत दंपतियों को कितना अनुदान दिया जाएगा। पहले देखो इसके तहत कुछ और दिया जाता था, अब इंक्रीज कर दिया गया है और 65,000 कर दिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस स्कीम के बारे में जान लीजिए। ये जो प्रेजेंट टाइम में 50,000 रुपया जो था वो दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 65,000 जो है वो कर दिया गया है विडो रीमैरिज स्कीम के तहत, ये ध्यान रखिएगा। और एनकरेज कर होगी यहाँ से विडो रीमैरिज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है हाउ मच ग्रांट गिवन अंडर मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना। ये जो मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना चलाई गई है, इस योजना के तहत कितना अनुदान जो है अब दिया जाएगा। इस योजना के तहत अनुदान देने की बात कही गई है 35,000। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 35,000 रुपये का अनुदान इस योजना के तहत दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना है क्या, एक बार देख लीजिए। ये मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना है। प्रेजेंटली यहाँ पर 20,000 रुपया दिया जाता था, अब 20,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दिया गया है। देखो इस योजना के तहत बात कही गई है कि हिमाचल प्रदेश के जो बाल बालिका आश्रमों से निकले हुए बच्चे हैं, जो आश्रम छोड़ने के बाद अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए हों, उनको जो है वो स्वरोजगार के लिए 20,000 रुपया देने का प्रावधान यहाँ पर पहले होता था। अब इस अनुदान को बढ़ाकर जो है वो 35,000 रुपया जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों ने आश्रम छोड़ दिया है, बाल बालिकाओं ने, और पढ़ाई जारी नहीं रख पाए हैं, पहले उनको 20,000 दिया जाता था, अब 35,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेबलाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की जाएगी, मंडी में जो है वो स्थापित की जा रही है। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कही गई है कि अप्रैल 2022 से जो है ये यूनिवर्सिटी कार्य करना जो है वो शुरू कर देगी। कब से? अप्रैल 2022 से। मार्च महीना चला है तो मतलब अगले महीने से जो है ये स्टार्ट कर देगी अपना काम करना। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो सुंदरनगर में स्थित है। और यहाँ पर बात कही गई है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस में, एमटेक जो है वो एमटेक भी स्टार्ट की जाएगी। एमटेक जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्ट की जाएगी इस यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू जो इंजीनियरिंग कॉलेज है सुंदरनगर में, उससे। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो लता मंगेशकर म्यूजिक कॉलेज जो है वो स्थापित करने की बात कही है। इन्होंने ये एक ट्राइब्यूट दिया है लता मंगेशकर को, जिनको स्वर कोकिला भी जो था वो कहा जाता था। और एक और बात कही गई है कि लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान भी जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ये दिया जाएगा फोक सिंगिंग की श्रेणी में। लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान भी ध्यान रखिएगा। और लता मंगेशकर म्यूजिक कॉलेज भी जो है वो खोला जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, बाय विच ईयर हिमाचल प्रदेश सेट अ टारगेट टू मेक ग्रीन एनर्जी स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य जो है वो रखा है। हिमाचल प्रदेश ने 2030 तक जो है वो हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। अगर यहाँ से बात करें कि इसके बारे में क्या आपको जानना चाहिए, अब देखो यहाँ से कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिए। ये कहा गया है कि 2022-23 में जो है वो 1000 मेगावाट तक के जो है वो प्रोजेक्ट जो है डेडिकेट किए गए हैं। इनमें 4 प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि चंबा में है। साई कोठी पे जो फर्स्ट परियोजना है वो 15 मेगावाट की होगी। देवी कोठी परियोजना जो है वो 16 मेगावाट की होगी। साई कोठी 2 परियोजना जो है वो 16.5 मेगावाट की होगी। और एक हेल परियोजना है, ये भी चंबा में है और ये 18 मेगावाट की परियोजना है। तो ये 4 परियोजनाएं बजट में मेंशन की गई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं आने वाले एग्जाम्स में, तो इन परियोजनाओं को नोट कर लीजिए। और कहा गया है कि इनका स्टार्ट वर्क जो है वो 2022-23 में जो है वो कंप्लीट स्टार्ट कर दिया जाएगा एक हिसाब से। और ये जो है वो जनरली किसकी सहायता से जो है वो प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे इनके कंस्ट्रक्शन। तो जर्मनी का जो डेवलपमेंट बैंक है KfW, उसकी सहायता से जो है ये जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे, इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड is setting up 2 megawatt capacity solar power plant with 1 megawatt hour battery storage system at। तो HP इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड लिमिटेड है और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने 1 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ 2 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की बात कही है। वो कहाँ पर कही है? वो ये इन्होंने बात कही है कि हम काजा में जो है ये स्थापित करेंगे। ऑप्शन ए जो है काजा सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इन्होंने कहा है कि जो स्पीति एरिया है आपका, स्पीति वैली में जो है एक तरह से बिजली की आपूर्ति को पूरा करने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड और इसके साथ मिलकर जो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों काम करेंगे। और इन्होंने 2 मेगावाट कैपेसिटी का एक सोलर पावर प्लांट और 1 मेगावाट आर का जो है वो बैटरी स्टोरेज प्लांट स्थापित करने की बात कही है काजा में और 2022-23 में इसको कमीशन कर दिया जाएगा। तो टाइम लग जाएगा बनते बनते, परंतु स्पीति एरिया की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेगा जो इलेक्ट्रिसिटी की है। काजा में इसको स्थापित किया जाएगा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायता से जो है इसको स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर बोलते हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन पार्क विल बी एस्टेब्लाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन पायलट बेसिस। तो पायलट आधार पर हिमाचल प्रदेश में किस जिले में जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन पार्क स्थापित किए जाएंगे? हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन डी सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है, अब जानिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, एक तो ये पता होनी चाहिए, दूसरी मुख्यमंत्री स्वावलंबन ये जो पार्क चलाया है अभी इन्होंने, ये स्थापित की जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और पहले तो ये पायलट बेसिस पर चलाया जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा फिर किस तरह का रिजल्ट निकल कर आता है। और 250 स्क्वायर मीटर की डेवलपमेंट यहाँ पर की जाएगी। और एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना भी है, वो भी आपके माइंड में ज़रूर आई होगी, तो उसके बारे में भी जानिए। ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है ये एक पॉपुलर स्कीम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, खासकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। और इसके तहत जो है वो सब्सिडी दी जाती है। 35% जो है वो सब्सिडी दी जाएगी महिलाओं को, 30% सब्सिडी दी जाएगी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, दिव्यांग जनों को इस योजना के तहत, अगर वो भी कोई भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना, और मुख्यमंत्री स्वावलंबन पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, दोनों याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन 2022-2023 बजट 2 न्यू साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अनाउंस्ड टू बी सेटअप एट। 2022-23 के बजट में बात कही गई है कि 2 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में। तो ये स्थापित की जाएंगे, एक आपका मंडी में स्थापित किया जाएगा और दूसरा आपका धर्मशाला में जो है वो स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, मंडी और धर्मशाला में स्थापित किए जाएंगे। प्रेजेंटली जो है ओनली 1 साइबर पुलिस स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है और ये शिमला में स्थित है, ये ध्यान रखिए। और अभी इन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं उनसे निपटने के लिए जो है एक रेंज हेडक्वार्टर धर्मशाला में और दूसरा मंडी में जो है ये स्थापित किया जाएगा। 2 और किए जाएंगे, एक पहले था, तो टोटल 3 हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, टोटल 3 हो जाएंगे। इसके बाद कहाँ पर था? शिमला में पहले था, और कहाँ पर किया जाएगा? मंडी और धर्मशाला में स्थापित किया जाएगा। तो ये हमने यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में बजट को जानने की कोशिश की। जो बजट था हमारा हिमाचल प्रदेश का, इसका PDF भी, बजट का PDF तो मैंने पहले ही उसी दौरान जो था वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था, तो वहाँ पर PDF भी बजट का पूरा आपको मिल जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
और ये क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए डिटेल में तो वो भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से पिछले जो वीडियोज़ हैं उनकी PDF भी आप अवेल कर सकते हैं गिरिराज की। बाकी अगर बात करें कि आज आपने किस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, रिसेंटली हाउ मैनी पर्सनैलिटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर पद्मश्री अवार्ड। हाल फिलहाल में जब पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे तो हिमाचल प्रदेश की कितनी विभूतियों को ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है, तो ये तो आप बताइएगा और उनके नाम भी जो है वो साथ में कमेंट करके बताइएगा। लास्ट वीडियो जो गिरिराज की थी उसमें हमने ये डिस्कस कर रखा है। बाकी टेलीग्राम पर इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 15,500-600 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पर डाल दी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।